देश भर में कई प्रमुख मंदिर हैं। इनमें से कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने रहस्य के लिए पहचाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक ऐसा प्रसिद्ध मंदिर है जहां संकट मोचन भगवान हनुमान जी की गिलहरी के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां संकट मोचक के गिलहरी स्वरूप की पूजा अर्चना होती है। देखिए रामायण काल के गिलहराज हनुमान मंदिर की ये रहस्य गाथा। बजरंग बली, संकट मोचक, पवन पुत्र हनुमान जी के करीब 108 नाम बताए जाते हैं और हर नाम के पीछे कुछ न कुछ रहस्य जरूर है। हनुमान जी की भक्ति केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में उनके भक्त मौजूद हैं। लाखों मंदिर देश के कोने कोने और विदेश में मौजूद हैं। इन मंदिरों की अपनी अपनी अलग मान्यताएं, हर जगह पूजा अर्चना का तरीका भी अलग अलग, लेकिन एक बात सब जगह कॉमन है और वो है हनुमान जी की मूर्ति, जो बल, बुद्धि और भक्ति का प्रतीक होती है, जो अक्सर सिंदूरी रंग, गदाधारी और दक्षिण मुखी या बैठी हुई मुद्रा में होती है। ज्यादातर मूर्ति में हनुमान जी युद्ध मुद्रा में होते हैं, यानी बाएं हाथ में गदा और दाएं हाथ से अभय मुद्रा। लेकिन क्या आपने संकट मोचक की कभी ऐसी मूर्ति देखी जो ना ताकतवर है और ना गदा लिए हुए विराट स्वरूप में, बल्कि एक छोटी सी गिलहरी के रूप में विराजमान है, जिसके एक हाथ में लड्डू और चरणों के नीचे नवग्रह दबे हुए हैं। आखिर कहाँ है दुनिया का वो इकलौता मंदिर? मंदिर का नाम और इससे जुड़े हर रहस्य को आज आपको बताएंगे, जो आपने पहले न सुना होगा न देखा होगा। मगर सबसे पहले आपको दिखाते हैं आखिर रहस्यमयी हनुमान मंदिर बना कैसे। रामायण, लंका दहन, राम सेतु के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। ये मंदिर भी रामायण काल से जुड़ा है, जो आज भी रहस्य बना हुआ है। दरअसल जब माता सीता के अपहरण के बाद भगवान राम और उनकी वानर सेना लंका कूच की तैयारी कर रही थी, तो उनके सामने सबसे बड़ी बाधा विशाल समुद्र था, जिसे पार कर पाना आसान नहीं था। लेकिन सैकड़ों साल पहले 5 दिन में समुद्र पर एक ऐसे सेतु बना जिसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। जब भगवान राम जी ने राम सेतु का निर्माण कराया था, तो इस दौरान प्रभु राम ने भगवान हनुमान से कुछ समय के लिए आराम करने को कहा, लेकिन इसके बाद बजरंग बली ने आराम नहीं किया। उन्होंने नन्ही गिलहरी का रूप धारण कर लिया और समुद्र पर पुल बनाने में राम सेना की मदद करने लगे। ऐसा देख भगवान श्री राम ने गिलहरी रूप हनुमान जी के ऊपर अपना हाथ फेर दिया। भगवान के हाथ की वही लकीर आज भी गिलहरी के पीठ पर देखी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि यह गिलहरी कोई साधारण गिलहरी नहीं थी। यह स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी का दिव्य रूप था। आज वही गिलहरी गिलहराज जी के नाम से विराजमान है। प्राचीन काल से ही यहाँ की परंपरा चली आ रही है और इसका इतिहास राम सेतु से संबंधित बताया जाता है कि राम सेतु पे जो कार्य चल रहा था, उसमें बड़े बड़े पर्वतों द्वारा श्री हनुमान जी महाराज सेतु का निर्माण कर रहे थे। तो राम जी ने कहा ये 33 कोटि देवी देवता भी इस सेतु कार्य में आए हैं अवतार लेकर, तो उनको भी सेवा का अवसर दीजिए, आप थोड़ा विश्राम कीजिए। ना तो राम काज में विश्राम कर सकते हैं हनुमान जी और ना ही राम आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं, तो सूक्ष्म रूप में आकर वो सेतु निर्माण में सहायता कराने लगे। राम जी ने पहचाना, प्यार से बुलाया और हाथ कराया। आज भी गिलहरी के शरीर पर 3 धारियां जो हैं श्री राम जी की उंगली के निशान कहे जाते हैं। दुनिया का ये इकलौता हनुमान मंदिर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अचल ताल में बना है, जिसे श्री गिलहराज महाराज मंदिर के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ में हनुमान जी के सैकड़ों मंदिर हैं, लेकिन गिलहराज महाराज मंदिर पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ संकट मोचन हनुमान जी की गिलहरी के रूप में पूजा अर्चना होती है।
ये विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर हनुमान जी गिलहरी के रूप में विराजमान है। इस मंदिर का जो इतिहास बताया जाता है वो रामायण काल से बताया जाता है। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं मंगल और वार और शनिवार को लगातार यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर आप अभी भी देख सकते हैं कि पूरी भीड़ है। यहाँ पर अगर श्रद्धालुओं की माने, यहाँ के लोकल लोगों की माने, तो यहाँ पर जो भी मनोकामनाएं श्रद्धालु गिरिराज जी से मांगते हैं, यानी कि हनुमान जी से मांगते हैं, उनकी वो मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। इस मंदिर को गृहराज भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ नवग्रह हनुमान जी के चरणों में दबे हुए हैं। यहाँ दर्शन करने मात्र से शनि ग्रह और अन्य ग्रहों के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। मान्यता के अनुसार हनुमान जी के अन्य मंदिरों में एक से अधिक चोला एक दिन में नहीं चढ़ाते, लेकिन यहाँ दिन भर में बजरंग बली को 50 से 60 कपड़ों के चोले रोज चढ़ाए जाते हैं। यहाँ हर प्रकार की मन्नत पूरी होती है और जिसकी मन्नत पूरी होती है वो कपड़े का एक चोला चढ़ाता है, ऐसी परंपरा। और आप देखेंगे हर मंगल शनिवार 20 50 यहाँ कपड़े के चोले चढ़ जाते हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि बहुत लोगों की मन्नत हर हफ्ते पूरी होती है। इस मंदिर को बहुत प्राचीन बताया जाता है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण के भाई दाऊजी महाराज ने अचल ताल पहली बार हनुमान की गिलहरी के रूप में पूजा की थी। ये पूरे विश्व में अचल ताल के मंदिर में खोजा जाने वाला अकेला प्रतीक है जहां भगवान हनुमान जी की आंख दिखाई देती है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में लगातार 41 दिन पूजा करने से दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। इनकी ऐसी आस्था है कि जिस पर इनकी कृपा हो जाए उसे राजा बना देते हैं, उस पर इतना आशीर्वाद देते हैं कि वो कभी दुखी नहीं रहता। मनोकामना अपनी जो भी श्रद्धा रखो, कोई भी श्रद्धा रखनी है वो पूर्ण होती है। पूर्ण विश्वास, हमें करीब हो गए 10-12 साल हो गए आते। हाँ, यहाँ पर हनुमान जी को गिलहरी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और वो सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस मंदिर का निर्माण नाथ संप्रदाय के एक महंत ने करवाया था। बताया जाता है कि हनुमान जी ने सपने में उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं अचल ताल पर निवास करता हूँ, वहाँ मेरी पूजा करो। जब उस महंत ने अपने शिष्य को खोज करने के लिए वहाँ भेजा तो उसे वहाँ मिट्टी के ढेर पर बहुत सी गिलहरियाँ मिली। उन्हें हटाकर जब उन्होंने उस जगह को खोदा तो वहाँ से मूर्ति निकली। यह मूर्ति गिलहरी के रूप में हनुमान जी की थी। जब महंत जी को इस बारे में बताया गया तो वह अचल ताल पर आ गए। इस मंदिर को बहुत प्राचीन बताया जाता है। दुनिया में अनोखे गिलहराज जी महाराज मंदिर की और खासियत है। दूसरे मंदिरों में जहां सुबह और शाम के समय आरती और श्रृंगार होता है, वहीं गिलहराज मंदिर में हर 25 मिनट के बाद हनुमान जी के गिलहरी स्वरूप का श्रृंगार होता है और इसके साथ आरती भी होती है। यहाँ पे जो भी मन का आदमी मानता है उसकी हमेशा पूर्ण होती हैं और होती आई हैं। गिलहराज जी महाराज सबकी सुनते हैं, देवी मैया भी सुनती हैं हमारी सबों की। हनुमान जी के लाखों मंदिर देश के कोने कोने में हैं। हर एक मंदिर का अपना अपना महत्व है। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी इकलौते भगवान हैं जो अभी भी जीवित हैं और इसी वजह से भक्तों की कामना जल्द पूरी करते हैं।